Hello, welcome to the channel Being Persistent. So today we are going to discuss about research aptitude. In this हम अभी टाइप्स ऑफ रिसर्च देखने वाले ओके रिसर्च एप्टीट्यूड में. सो बेसिकली हम पहले इसका मीनिंग देखेंगे कि रिसर्च एक्चुअली में है क्या. ठीक है, तो ये सारे टाइप्स हैं. ओके, सो बेसिकली फर्स्ट कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिसर्च. व्हाट इज़ मीन बाय रिसर्च? सो री प्लस सर्च, ये दो वर्ड से मिलके कौन सा वर्ड बना है? रिसर्च. सर्च ऑफ सर्च फैक्ट्स, मतलब जो ऑलरेडी सर्च हुए हैं उस पर ही फिर से सर्च करना. टू मेक नोन ऑफ एन एग्जिस्टिंग अननोन थिंग्स, मतलब जो भी अननोन थिंग्स है उसको और ज़्यादा समझने की कोशिश करना. एन एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी. ठीक है, क्या करता है ये? इंक्वायरी करता है, मतलब क्वेश्चंस पूछता है जिससे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके. एन अटेम्प्ट टू एलिसिट फैक्ट्स, फैक्ट्स को ढूंढने की कोशिश करता है कि किसी पर्टिकुलर थियोरी के पीछे का फैक्ट क्या है. ठीक है. सिस्टमैटिक एंड स्कॉलरली एप्लीकेशन ऑफ दी साइंटिफिक मेथड, ये कौन सी मेथड यूज़ करता है? ओनली एंड ओनली साइंटिफिक मेथड. और ये सिस्टमैटिक वे से अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके, एप्लीकेशंस करके उसमें से जो भी आउटपुट निकल आता है उसको प्रेजेंट करता है. इसेंशियली स्टेट ऑफ माइंड, फ्रेंडली वेलकमिंग एटीट्यूड टूवर्ड्स चेंज, मतलब इसमें से जो भी आउटपुट निकल के आएगा तो उसको वो फ्रेंडली तरीके से एक्सेप्ट करता है. जैसे कि आइंस्टाइन, न्यूटन, ये जो साइंटिस्ट थे बड़े बड़े, तो इन्होंने भी जो भी रिसर्च किए, जो थियोरीज दी, प्रिंसिपल्स दिए, और इससे पहले भी हमने जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और थियोरीज पढ़ी थी, तो उसमें भी रिसर्च करने के बाद ही ये सब स्टडी सामने आती है. ठीक है, सो इससे आपको पता चलेगा कि रिसर्च मतलब कि जो भी पहले थ्योरी बिल्ट हुई है, ठीक है, जो पहले स्टडी की गई है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, उस पर ही फिर से और ज़्यादा जानने की कोशिश करना. सो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च. सो इसका पहला टाइप है फंडामेंटल रिसर्च. फंडामेंटल मीन्स कि हमें कुछ भी पता नहीं है लेकिन हमें अभी ढूंढना है, एक न्यू थ्योरी बिल्ड करनी है. रिसर्च विच मेक्स परसिस्टेंट एंड पेशेंट एफर्ट्स टू डिस्कवर समथिंग. जैसे कि एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, उसके बहुत सारे एफर्ट जो थे वो फेल गए थे, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया. टू समथिंग न्यू, टू इनरिच द ह्यूमन नॉलेज एंड टू डिस्कवर न्यू थ्योरी एंड टू डेवलप एग्जिस्टिंग थ्योरी. या तो न्यू थ्योरी डेवलप होती है या फिर एग्जिस्टिंग थ्योरी को डेवलप किया जाता है. डिस्कवर ब्रॉड जनरलाइजेशन एंड प्रिंसिपल्स, uses different procedures of research like sampling, hypothesizing, facts etc. and it can be experimented in library. मतलब जो भी रिसर्च होते हैं फंडामेंटल, तो वो कहाँ पे होते हैं? लाइब्रेरी में होते हैं. कुछ न्यू जनरलाइजेशंस, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो यूज़ किए जाएंगे ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स तैयार किए जाते हैं एक न्यू इन्वेंशन के द्वारा या फिर एक न्यू थ्योरी के द्वारा. ठीक है, जो कि पूरे सेल्फ एनालिसिस या सेल्फ स्टडी या सेल्फ एफर्ट्स पे बेस्ड होती है. ठीक है. अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च का ये समरी हो सकती है कि फंडामेंटल रिसर्च जो है वो एग्जिस्टिंग स्टडी डेवलप करता है या फिर न्यू स्टडी को सामने लाता है. ठीक है. अप्लाइड रिसर्च, इट यूटिलाइजेस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टू नो द प्रॉब्लम्स विद बेस्ट पॉसिबल मैनर. इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ नोन थ्योरीज टू एक्चुअल ऑपरेशनल फील्ड्स. मतलब अप्लाइड मतलब क्या? कि किसी एक थ्योरी को या प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करना किसी प्रॉब्लम पे सोल्यूशन ढूंढने के लिए. प्रोवाइड्स कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ थ्योरी यूजफुलनेस. थ्योरी की जो मतलब यूटिलिटी है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उसको एक एविडेंस देना, मतलब एक प्रूफ के तौर पे उसको सामने लाना. यूटिलाइजेस एंड डेवलप्स टेक्निक्स, टेक्निक्स भी डेवलप करता है. प्रोवाइड्स डेटा एंड आइडियाज़ टू स्पीड अप प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन. अलग अलग आइडियाज़ और डेटा प्रेजेंट करता है जिससे जो जनरलाइजेशन की प्रोसेस है वो और भी अच्छे तरीके से स्मूथली सामने आए. टेक्स द फॉर्म ऑफ फील्ड इन्वेस्टिगेशन. अप्लाई कहाँ पे करता है? फील्ड इन्वेस्टिगेशन, मतलब अलग अलग जगह पे जाके प्रैक्टिकली वहाँ पे जो भी थ्योरी, प्रिंसिपल, एक्सपेरिमेंट है वो वहाँ पे अप्लाई करके उसके जो रिजल्ट्स है वो देखना. एंड एम्स टू कलेक्ट बेसिक डाटा टू वेरीफाई एग्जिस्टिंग थ्योरीज एप्लीकेबिलिटी. ठीक है, जो भी फिर उससे डाटा निकल के आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आएगी, तो उसको कंपेयर करना कि हाँ ये सच में रिलीवेंट है क्या एग्जिस्टिंग थ्योरी के साथ. ठीक है. सो फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है. फंडामेंटल रिसर्च मीन्स जो भी एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसमें से कुछ न्यू स्टडी करके डेवलप करना और जो मतलब न्यू थ्योरी को बिल्डअप करना, ये है फंडामेंटल. और अप्लाइड में
जो भी प्रिंसिपल्स है उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करके रिजल्ट्स लाना, ठीक है। नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च, इट इज़ द डायरेक्ट एक्शन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्टेनिंग वर्केबल सॉल्यूशंस टू द गिवन प्रॉब्लम। यहाँ पे डायरेक्ट मतलब कोई एक प्रॉब्लम अगर ऑकर हो, ठीक है, वेन एवर द प्रॉब्लम हैज़ बीन ऑकर देन इमीडिएट एक्शन हैज़ टू बी टेकन, ठीक है। यहाँ पे इमीडिएट एक्शन ली जाती है। एक्शन रिसर्च इज स्प्रेड ओवर डिफरेंट फेजेस। सपोज फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि बेसलाइन सर्वे, इसमें क्या होता है, वेयर ऑल पॉसिबल इन्फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट इज कलेक्टेड। जो भी रिसर्च से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है पहले, और उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बियरिंग ऑन रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है, जिससे क्या होता है रिसर्च फाइंड करने में, उसके रिजल्ट्स लाने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाती है। नेक्स्टली प्लान्ड एक्शन इज प्रैक्टिकली लॉन्च्ड एंड आफ्टर देन एक्शन रिसर्च कैरीज आउट पीरियडिकल असेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। देन जो भी मतलब प्लानिंग किया है उसके बेसिस पे, प्लानिंग के बेसिस पे एक्शन ली जाती है। एक्शन के बाद जो भी पीरियडिकल मतलब रिजल्ट्स चेक किए जाने के लिए जो भी असेसमेंट रहता है वो पीरियडिकली लिया जाता है। मतलब कि एक अगर हमने असेसमेंट किया उसके बाद वाला जो असेसमेंट है उसमें और उसमें क्या डिफरेंस है ये चेक करने के लिए पीरियडिकल असेसमेंट की जाती है। आफ्टर दैट चेंजेस मॉडिफिकेशन एंड अदर इंप्रूवमेंट्स आर मेड इन द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर जो भी फिर नीड हो, अगर कुछ चेंजेस करना हो, कुछ मॉडिफाई करना हो, थियोरी अगर मैच नहीं हो रही है, ठीक है, एक्शन ली गई है लेकिन क्या हो रहा है कि जो डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से अगर कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशन करने हो या फिर कुछ इंप्रूवमेंट्स चाहिए हो तो वो कर सकते हैं। फाइनली इवोल्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट टेक्स प्लेस एज होल एंड पर्सनल इंटरव्यू एंड सर्वे मेथड्स आर यूज्ड। मतलब एक्शन रिसर्च के लिए बेसिकली कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, या तो पर्सनल इंटरव्यू लेके क्वेश्चंस पूछ के जो भी डाटा है वो कलेक्ट किया जा सकता है, और अदरवाइज सर्वे मेथड मतलब कि अलग अलग जगह पे जाके सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी सेंसस की इन्फॉर्मेशन जो है वो हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और पूरा जो रिसर्च है वो हो जाने के बाद फाइनली इवोल्यूशन स्टेप की जाती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन रिसर्च, अभी इसमें क्या दिया है कि द फैक्ट फाइंडिंग, इसके नाम से ही पता क्या चलता है डिस्क्रिप्टिव नेचर है इसका, ना इस पर कोई एक्सपीरियंस किए जाते हैं ना कोई स्टडी, लेकिन डिस्क्रिप्शन एज इट इज़ ऑब्जर्वेशन करके उसको एज इट इज़ मेंशन किया जाता है। द फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज एंड दी फील्ड सर्वेज आर मेन कंटेंट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज, फैक्ट ढूंढने के लिए इंक्वायरीज करना या तो फील्ड सर्वे करना, ओके। मेजर पर्पज इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट जो भी सिचुएशन है, ठीक है, उस प्रॉब्लम की, तो उसको डिस्क्राइब करना। रिसर्चर हैज़ नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए नहीं जाते तो इस पर क्या होता है रिसर्चर का वेरिएबल्स पे कंट्रोल नहीं रहता है। ही कैन ओनली रिपोर्ट दी हैपनिंग, मतलब जैसे हम एक जैसे न्यूज़ रिपोर्टर एक पर्टिकुलर सिचुएशन इंसिडेंट होने के बाद जैसे रिपोर्ट करता है एक जो भी इंसिडेंट हुआ है, तो उसी तरह से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किया जाता है। द सर्वे मेथड्स इज़ यूज्ड इंक्लूडिंग कंपैरेटिव एंड कोरिलेशनल, सर्वे मेथड इसमें यूज़ की जाती है। अभी उसके बाद दिया है एनालिटिकल रिसर्च। तो इसमें क्या है कि एनालाइज करते हैं, ठीक है। इसका जो मेन वर्ड है वो मैं आपको बताती हूँ कि क्रिटिकल इंक्वायरी की जाती है, ठीक है। एनालिटिकल रिसर्च, द रिसर्चर हैज़ टू फाइंड और यूज़ द फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल एंड एनालाइज दीज टू मेक क्रिटिकल इवेल्यूएशन। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, कि क्रिटिकल इवेल्यूएशन करने के लिए जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ की जाती है। Analytical research focus on understanding the cause and effect relationship between two or more variables। मतलब कि दोनों जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, ठीक है, तो उसका एकदम क्रिटिकली मतलब बहुत इन डेप्थ में स्टडी की जाती है, इवेल्युएट किया जाता है, और जो भी दो वेरिएबल्स है उनका कॉज एंड इफेक्ट मतलब क्या रीज़न हो सकता है और इसका इफेक्ट क्या आएगा, इस तरह से रिलेशनशिप देखी जाती है। वैरायटी ऑफ पीपल इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, कौन कौन यूज़ करते हैं ये रिसर्च मेथड, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स एंड साइकोलॉजिस्ट यूज एनालिटिकल रिसर्च ड्यूरिंग स्टडीज टू फाइंड द मोस्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ओके। सो जो एग्जिस्टिंग स्टडी है उसकी क्रिटिकली इन डेप्थ जाके स्टडी करना, इसको बोलते हैं एनालिटिकल रिसर्च। आफ्टर देन क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब इसका नाम ही बता रहा है कि क्वांटिटी मतलब ये वैल्यू में मेजर होता है। इट इज़ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एनालाइजिंग न्यूमरिकल डाटा, मतलब यहाँ पे कौन सा डाटा यूज़ किया जाता है, न्यूमरिकल, ना कि थियोरेटिकल। एंड इट कैन बी यूज टू फाइंड पैटर्न्स एंड एवरेजेस, मेक प्रेडिक्शंस, टेस्ट कैजुअल रिलेशनशिप एंड जनरलाइज रिजल्ट्स टू वाइडर पॉपुलेशन। मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री की क्या पॉपुलेशन है,
वो जो नंबर्स निकल के आएंगे वो होगा क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, ये कंट्री की क्या पॉपुलेशन है, ये कंट्री की क्या पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन के हिसाब में कितना कंट्री की ग्रोथ है, ये सब जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे आती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च में बताया गया है कि जो न्यूमरिकली मतलब जो नंबर्स में नहीं मेजर किया जाता, ठीक है, इट इज़ कंसर्न विथ क्वालिटेटिव फिनोमिना, जैसे कि क्वालिटी और काइंड टू डिस्कवर ह्यूमन बिहेवियर, मतलब ये किससे रिलेटेड है, ह्यूमन बिहेवियर से। और इसमें क्या इन्वॉल्व है, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग नॉन न्यूमरिकल डेटा दैट इज़ टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो, मतलब ये किसका यूज़ करता है, या तो ऑडियो यूज़ करता है, या तो वीडियो, या तो टेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट, ओपिनियंस और एक्सपीरियंसेस। मतलब कि न्यूमरिकल डाटा से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, वहाँ से हमें एक्सपीरियंसेस नहीं पता चलते हैं, वहाँ से सिर्फ हमें नंबर्स मिलेंगे। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या होगा कि ओपिनियंस पता चलेंगे, आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस पता चलेंगे। इट कैन बी यूज टू गैदर इन डेप्थ इंसाइट्स इन टू प्रॉब्लम टू जनरेट न्यू आइडियाज़ फॉर रिसर्च। तो इससे भी क्या होती है, न्यू आइडियाज़ जनरेट होती है, बट इसमें न्यूमरिकल का जो डेटा है उसका कोई भी इंक्लूड नहीं किया जाता। कंसेप्चुअल रिसर्च, कंसेप्ट मतलब जिससे कुछ कंसेप्ट्स पे स्टडी की जाती है, जो भी थ्योरी या कंसेप्ट है। अ मेथोडोलॉजी वेयर इन रिसर्च इज कंडक्टेड बाय ऑब्जर्विंग, एनालाइजिंग ऑलरेडी प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन ऑन गिवन टॉपिक। कंसेप्चुअल रिसर्च डजेंट इन्वॉल्व कंडक्टिंग एनी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसमें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव में बताया गया था। इट इज़ रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स, मतलब जो एग्जैक्ट कंसेप्ट है किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, जैसे कि सपोज करो रिसर्च, ये एक कंसेप्ट है, तो इस पे इन डेप्थ जाके स्टडी की जाती है। इट फोकसेस ऑन कंसेप्ट और थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स और डिस्क्राइब द फिनोमिनन बीइंग स्टडीड, जिस पे हमको स्टडी करनी है उस कंसेप्ट के बारे में इस रिसर्च में बताया जाता है। एंड इट रिक्वायर्स यूजिंग ब्रेन्स एंड नॉट दी हैंड्स। नॉट दी हैंड्स मतलब क्या, कि इसमें एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन्स यूज़ होता है। ठीक है, जिससे हम कंसेप्ट फॉर्म कर सकते हैं। जो मैथमेटिकल कंसेप्ट होते हैं, देखो फॉर्मूलाज वगैरह, तो वो क्या हुए, ब्रेन्स का यूज़ होता है वहाँ पे। ठीक है, इम्पेरिकल रिसर्च, इम्पेरिकल मीन्स यहाँ पे एक्सपीरियंस यूज़ होता है, विच इज़ बेस्ड ऑन सम आइडियाज़ ऑन थ्योरी विच इज़ यूज बाय फिलोसॉफर्स एंड थिंकर्स टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट और री इंटरप्रिट एग्जिस्टिंग वन। एम्पेरिकल रिसर्च रिलीज ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन अलोन, ऑफन विदाउट ड्यू रिगार्ड फॉर सिस्टम थ्योरी। ठीक है, सो जो आइडियाज़ है, ठीक है, जो थ्योरी से जो जो नया नया निकल के आ सकता है, उस पे ये एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है और उसके बेसिस पे ये रिसर्च कैरी ऑन करता है। ठीक है, जैसे कि फील्ड सर्वे होता है, वहाँ पे जैसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो वैसे ही बस इम्पेरिकल रिसर्च में एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो भी न्यू आइडियाज़ है वो सामने आते हैं। सो उसके बाद है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। नेक्स्ट है एक्स पोस्ट फैक्टो, इसका मतलब कि सिस्टमैटिक इम्पेरिकल इंक्वायरी बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड एनालिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब इसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है, लेकिन वो कैसे, किस तरह से किया जाता है, सिस्टमैटिकली इन अ साइंटिफिक वे। ठीक है, और इस जो भी एक्सपेरिमेंट होता है उसका जो है क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि रिसर्च हमारा किस तरह से आगे जाएगा। और इसके लिए क्या यूज़ किए जाते हैं, डिपेंडर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज करो एक टीचर है, ठीक है, टीचर स्टूडेंट को सिखा रहा है अलग अलग मटेरियल यूज़ करके। ठीक है, तो टीचर हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब स्टूडेंट की जो टीचर के टीचिंग्स पे डिपेंड है। तो टीचर के सिखाने का उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इससे पता चलता है कि मतलब क्या रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, सो ये उसको एग्जामिन करता है। और रिसर्चर्स कंट्रोल ऑन बिहेवियर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ वेरी वीक। जो टीचर के ऊपर का जो कंट्रोल है वो क्या होगा, इसमें वीक होगा, एंड मेनी टाइम्स नॉट पॉसिबल, समटाइम्स इट कैनॉट बी पॉसिबल। दिस रिसर्च हैज़ टू टेक थिंग्स एज दीज आर एंड एग्जामाइन सेपरेटली और होली देयर इम्पैक्ट ऑन एक्सप्लेन्ड वेरिएबल्स। ये बिना कुछ चेंज किए, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बिना कुछ मॉडिफाई किए, बिना कुछ चेंज किए, एज इट इज़ उसको स्टडी करता है। ठीक है, क्योंकि उस रिसर्चर का उस पर कंट्रोल नहीं होता है। लैबोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी जैसे हमने इसमें देखा एक्सपोज फैक्टो में, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन लैबोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कंट्रोल होता है। आइसोलेटिंग देयर इन्फ्लुएंसेस फॉर प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन, जो भी एक्सप्लेनेशंस
हमें निकालने हैं उसमें से, तो उसके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करना पड़ता है, मतलब टीचर को। टीचर अगर एक पर्टिकुलर मेथड नहीं यूज़ करते तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। अगर टीचर अपने तरफ से ज़्यादा आउटपुट देते हैं, ज़्यादा अच्छे मेथड्स यूज़ करते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। इस तरह से डिस्कवर रिलेशंस अंडर प्योर एंड कंटामिनेटेड कंडीशंस एंड टेस्टेबल फ्रॉम नोन थियोरीज एंड मॉडल्स। मतलब जो भी नोन थियोरीज है तो उसके बेसिस पे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जैसे कि एडिसन का जो था बल्ब वाला एक्सपेरिमेंट। ओके, सो इवैल्यूएशन रिसर्च मीन्स कि it is product of developmental program directed to evaluate the performance of developmental projects and other economic programs that already been implemented। इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर थ्योरी है, प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, तो उस पर क्या किया जाता है कि उसका परफॉर्मेंस कैसे डेवलप होगा, इस पे इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, पहले से कितना अच्छा हम उसको बेटर और कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ टाइप्स है। कॉन्करेंट इवैल्यूएशन, फेजिक और पीरियोडिक, मतलब जो पीरियोडिकली होता है। कॉन्करेंट मतलब जो करंटली हो चल रहा है। ठीक है, और जो टर्मिनल इवैल्यूएशन है मतलब जो एंड में होगा। ठीक है, इस तरह से मतलब ऑनगोइंग जो होता है, जो पहले होता है और जो एंड में होता है, इस तरह से इवैल्यूएशन किया जाता है। और लास्टली है कि फील्ड इन्वेस्टिगेशन रिसर्च, मतलब जो फील्ड स्टडी होती है, फील्ड पे एक पर्टिकुलर जगह पे जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना। इसमें दिया गया है कि रियलिस्टिक सिचुएशन इन विच वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर मैनिपुलेटेड ओनली द एक्सपेरिमेंटर अंडर एज केयरफुली कंट्रोल कंडीशन एज सिचुएशन विल परमिट। अगर सिचुएशन परमिट करती है तो एक और एक से ज़्यादा, अगर सिचुएशन परमिट करती है इस रिसर्च में, तो एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, मैनिपुलेट किया जाता है। इट इज़ ऑफ प्रैक्टिकल नेचर एंड इन्वेस्टिगेटर में फेस अनप्लीजेंट सिचुएशंस। जैसे कि अगर कोई ऑलरेडी बिल्डअप थ्योरी हो, प्रिंसिपल हो, उस पर अगर हम स्टडी करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, तो उसमें इतना ज़्यादा हमें क्या होगा, प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, अनप्लीजेंट सिचुएशंस को फेस करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब रिसर्चर एक्चुअल प्रैक्टिकली फील्ड स्टडी करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, तो उसको अलग अलग अनप्लीजेंट सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अफेक्टेड बाय अनकंट्रोल्ड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, जो भी अनकंट्रोल्ड मतलब जैसे कि सपोज़ करो हमारे जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल है, जैसे कि सुनामी आई, भूकंप आया, ठीक है, फ्लड, अर्थक्वेक, इस तरह से जो अनकंट्रोल्ड जो सिचुएशंस है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो ये भी उसको फेस करना पड़ सकता है और उसका रिसर्च पे अफेक्ट होता है। जैसे कि अभी पैंडमिक की जो सिचुएशन आई एक्सटर्नल, वो अनकंट्रोल्ड थी। ठीक है, किसी पे भी कंट्रोल में नहीं थी, तो उसका इफ़ेक्ट भी क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे हो रहा था। द प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी इज़ रैंडमाइजेशन ऑफ यूनिट्स इन गिवन पॉपुलेशन। मतलब जो यूनिट्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, रैंडम रहते हैं, एक जैसे नहीं रहते हैं। जैसे कि हमारा वैक्सीन है, ठीक है, जो वैक्सीन डेवलप किया रिसर्चर्स ने, तो उसके जो मतलब जो भी इफ़ेक्ट आएगा, रिजल्ट आएगा उसका, तो वो अलग अलग पॉपुलेशन पे, अलग अलग स्टेट्स में उसको एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। ठीक है, रैंडम होगा वो। सर्वे रिसर्च मीन्स इट इज़ अप्रोच थ्रू द मेथड ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, मेल्ड क्वेश्चनियर, पर्सनल डिस्कशन बिसाइड्स इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सर्वे रिसर्च किस तरह से किया जाता है, या तो पर्सनल इंटरव्यू करके सर्वे लिया जाता है, मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछ के, मेल्ड क्वेश्चनियर मतलब मेल किया जाता है जो भी हमारे क्वेश्चंस है उसको, एंड पर्सनल डिस्कशंस बिसाइड्स इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीजर्स, मतलब हमें सैम्पल कितना बड़ा लेना है, लार्ज लेना है, स्मॉल लेना है, कौन सा सैम्पल मेथड यूज़ करना है, इसकी हमें जानकारी मिलती है। एंड देयर एप्लीकेबिलिटी टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन एंड ऑल्सो सजेस्ट इम्प्रूवमेंट इन रिजॉल्विंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को रिजॉल्व करने में ये मदद करता है। ठीक है, अगर सपोज़ करो हमें मेजर करना है कि जो कोविड के अभी जो रिसर्चर्स ने फाइंड किए कि कोविड के ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट कौन से स्टेट में हैं, कौन सी कंट्री में हैं, तो उसमें सर्वे रिसर्च काम आता है। टू ऑब्टेन रिसर्च फाइंडिंग्स, इट इज़ वेल डिजाइंड रिसर्च प्रोग्राम इन विच ऑब्जेक्टिव्स आर प्रॉपरली फ्रेम्ड, मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्लियर रहते हैं यहाँ पे कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, टू फाइंड दी नंबर ऑफ मैक्सिमम कोविड पेशेंट्स, ठीक है,
इस तरह से, इन विच स्टेट द नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स आर मैक्सिमम, ठीक है, व्हाट आर द रीजंस और सिम्टम्स ऑफ कोविड, ठीक है, इस तरह से सर्वे किया जाता है। एक्टिविटी प्रोग्राम्स आर साइंटिफिकली प्लान्ड टिल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट, फिर सारा स्टडी करने के बाद क्या किया जाता है, फाइनल रिपोर्ट दिया जाता है। एंड इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि सर्वे करना है, पर्सनल इंटरव्यू लेना है, इस तरह से हमें क्या होगा, ज़्यादा खर्चा आता है, लेकिन इसके जो रिजल्ट या आउटपुट आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर एक्सपेंसिव है भी तो ये इकोनॉमिकल रहता है, ठीक है। सो यहाँ तक हमने इतने सारे टाइप्स देखे रिसर्च के, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से हम रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर मेथड को ही फॉलो नहीं करना पड़ता। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सो इस तरह से आपको जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।